हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों ने अपने लास्ट टारगेट बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए होंगे। आज है हमारा टारगेट डे 6+7 और मैं आप लोगों को बता दूं, आज रात से आप लोगों को फुल टेस्ट मिलना शुरू होंगे और आप लोग अपने फुल टेस्ट जरूर से जरूर लगाइएगा, क्योंकि फुल टेस्ट लगाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने फुल टेस्ट नहीं लगाए तो आप अपने आप का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। अब से ही फुल टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लगभग 15-18 दिन है। इन 15-18 दिन में अगर 2 दिन के गैप पे, 3 दिन के गैप पे भी आपने एक एक सेट भी लगा लिया, मैं कह रहा हूं 10 सेट भी लगा लिए ना, तो भी वो मोर देन इनफ होंगे। लेकिन अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो टेस्ट देने के बाद खुद को एनालिसिस जरूर करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं सेक्शन वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, मैथ्स के, रीजनिंग के और इसी के साथ साइंस के भी। तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट भी जरूर से जरूर लगाइएगा, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग सेक्शन वाइज टेस्ट के साथ साथ जरूर से जरूर अपने फुल टेस्ट लगाइएगा। आज है हमारा 6+7 और ये सबको मालूम है कि समय कम था, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग कंटिन्यू हैं वो निश्चित तौर से अपने टारगेट्स को अचीव करने के साथ साथ सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा लेंगे। तो सिलेबस आपका बहुत आसानी से निपटने वाला है। अगर आपने थोड़ा सा धैर्य रखा तो ये बात मान के चलिए कि आप लोग सिलेबस को बहुत आसानी से निपटा लेंगे। जिनका पेपर 3 अगस्त को भी है ना, उन लोगों का भी मैक्सिमम सिलेबस निपट चुका होगा, ये बात समझ लीजिएगा। तो बेहतरीन तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। स्पीड आप लोगों को पता है कि अच्छी खासी कर रखी है। चीजों को कम टाइम में कंप्लीट करने का मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है चीजों को। इस समय पे जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मान के चलिए कि इस बार जैसे पिछली बार 10 पेजेस आपको कंप्लीट कराए थे 4 दिन के अंदर, तो ये मान के चलिए 10 पेजेस का मतलब क्या, 5 पेपर। 5 पेपर तो क्या पर डे आदमी 1 से 2 पेपर भी नहीं पढ़ सकता है? करंट जीके से आपको 20 नंबर मिलने हैं तो आप 1 से 2 पेपर भी नहीं पढ़ सकते हो क्या? तो अभी आप पर डे सिर्फ 2 पेज पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस बार मैंने आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 पेजेस डाले, पिछली बार स्टार्टिंग के 10 पेजेस हमने कवर कर लिए थे, अब हम क्या करने वाले हैं 11 से लेकर 25 तक के जो पेज हैं उसकी इंपोर्टेंट मार्किंग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको कवर करनी है। उसमें आप लोगों को याद रखना है कि ये 15 पेजेस हैं। 15 पेजेस का मतलब 7.5 पेपर। कितना? 7.5 पेपर, यानी कि 2 पेपर पर डे आपको पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर पर डे। 4 पेज पर डे और 2 पेपर, मतलब 4 पेज मान लो या 2 पेपर मान लो, आप लोगों को इतना पढ़ना ही पढ़ना है। और कोई भी इंसान अगर वो अपने सिलेक्शन के प्रति सीरियस है तो वो, मैं मानता हूं कि वो इतना तो कर ही सकता है कि एक ये पेपर और दूसरा ये पेपर, इतना तो पढ़ ही सकता है। अगर आप इतना भी नहीं पढ़ सकते हो तो मेरे प्यारे बच्चों फिर तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि आपके टारगेट में है क्या। तो नवंबर और दिसंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स हम कवर करेंगे। और कुछ कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ चीजें हम लोगों को क्या करनी है, कुछ चीजें हमें ऐसी कवर करनी होती हैं जिसमें स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। और वो जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो आप मान के चलिए कि स्टैटिक जीके ना भी आए तब भी आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट उस चीज का मिलने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम नहीं दे रहे हो, आगे भी देखिए 2018 वाला एग्जाम जो हुआ, 2022 वाला जो एग्जाम हुआ, उसमें स्टैटिक जीके पूछी गई तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार नहीं पूछी गई है तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हो सकता है वहां से क्वेश्चंस बन जाए। तो प्लीज आप इस चीज को जरूर से जरूर कवर करिएगा। इसी के साथ साथ हम लोगों का नवंबर दिसंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करनी है। और टारगेट में लिखा हुआ है राजवंशों के संस्थापक। यहां पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये इनने गलत लिखा है, ठीक है? ये पता नहीं कहां से टाइप कर देता है भाई। मैंने इसमें लिख के दिया था, देखो टारगेट मैंने उसको बना के दिया था कि ये टारगेट बनेगा राजवंशों के संस्थापक प्लस प्रमुख समाधि स्थल। तो यहां पर होगा, याद रखना ये वाली जो चीज है यहां पर है प्रमुख राजवंशों, जो राजवंश है कि भाई साहब मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं तो राजवंशों के संस्थापक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा प्रमुख समाधि स्थल, तो इसने देखो सामग्री स्थल लिख रखा है, मुख्य समाधि स्थल। समाधि स्थल आपको कवर करने हैं कि भाई साहब गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। और हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है
कि बताइए भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। आपसे पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बना पाओ। भले ही देखिए अब होगा क्या, मान लेते हैं कि कोई पार्क बहुत ज्यादा चर्चा में रहा तो वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी है, लेकिन वो स्टैटिक जीके से कोरिलेट हो रहा है, इसलिए वहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जब पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो कम से कम पार्क के नाम आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा 15 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के हम पेजेस को कवर करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो बेड़ा पार होना ही नहीं है, ये बात समझ लीजिए। तो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के पेजेस हमें कवर करने हैं। इसके अलावा इसका जो कंटेंट है, आप लोगों के मन में आता है इसका कंटेंट कहां मिलेगा, तो इसका सारा का सारा कंटेंट मैंने आप लोगों को जो एप्लीकेशन वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर हमारी टीम आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा देती है। तो उस टीम को आप उस टीम कह रहा हूं उस कंटेंट का आप लुत्फ उठाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कंटेंट होगा। और बाकी अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं, अदरवाइज मैं सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। अच्छा हाँ, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया सारी पीडीएफ एक साथ दे दो एनसीईआरटी की। तो आज शाम तक 110% बोल रहा हूं, 110%, बस एक बार याद दिला दीजिएगा, 110% आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। लेकिन याद रखना, सारी पीडीएफ मिलने का मतलब ये नहीं कि एक साथ वो पढ़ भी लो आप, मार्किंग एक साथ नहीं पढ़ी जाएगी। टारगेट के साथ चलते रहो या अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे कवर कर रहे हो वैसे कवर करते रहो। तो इस बार क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 और 11 ये दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं। पहला चैप्टर है हमारा लाइट और दूसरा चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई। मैं आपको बता दूं 4 दिन का समय है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का ये चैप्टर है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे बस। और ये चैप्टर तो अपने आप में 1 से 2 घंटे का ही है। तो इतना सा समय आपको साइंस के अंदर देना है। इसके बाद अपने सारे पीवाईक्यूज और टेस्ट लगाइए जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आपको मिल रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर कवर करने हैं। सिलेबस आपका बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। लेकिन उसके देखिए बायो हमारी हो ही चुकी, बायो हमारी साथ साथ चल रही है। फिजिक्स अगले वाले टारगेट में पूरी खत्म हो जाएगी, फिजिक्स में बचेगा ही नहीं कुछ। फिर बचेगा क्या, बचेगी हमारी केमिस्ट्री, तो वो उससे अगले टारगेट से स्टार्ट है, तो वो केमिस्ट्री भी हम लोग खत्म कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो फिलहाल आप ये बात ध्यान रखिए, क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 और 11 ओल्ड एनसीईआरटी से है। ये आप कहोगे न्यू एनसीईआरटी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां बदलाव हुआ था लीवर, तो लीवर का लेक्चर मैं एप्लीकेशन में डलवा दूंगा आज रात ही, आप लोग देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो ये क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी से हम लोग कवर करेंगे। कौन है, ठीक है, तो इस चीज को यहां ध्यान रखें, साइंस की एनसीईआरटी से हम ये 2 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, इनकी मार्किंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ये भी आप लोगों को मिलने वाला है। कौन सा चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस मिलने वाला है। और ये हमारा बायो का पार्ट है, जिसमें कोई नई चीज नहीं है। जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसी से रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें हैं, बस इसमें डेप्थ में दिया गया है। इसके डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा मैथ्स में बात करें तो परसेंटेज हम लोग देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे, सर्ड और ये घातांक एवं करनी वाला जो चैप्टर है इसको हम देखेंगे। आप कहोगे यार भैया क्या ये कवर हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से बता दूं कवर हो जाएगा नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों को जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स की, आप सिर्फ उसमें से थ्योरी और एग्जांपल्स कर लीजिए। एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सवाल है, उससे ज्यादा सवाल उसके अंदर है नहीं। हर टाइप का आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है, तो उतना ही करना है, उससे ज्यादा अभी करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आपके पास 4 दिन का समय है, पहले दिन आप परसेंटेज कवर करिए, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कवर करिए, ठीक है। पहले दिन परसेंटेज करिए, उसके पीवाईक्यूज लगाइए, बस देखिए, सारे क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखने की आवश्यकता है। अगर आप सारे पीवाईक्यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप सोच के देखिए 2018 में 80-90 शिफ्टों में पेपर हुआ, फिर 100 शिफ्टों में पेपर हुआ 2022 में, फिर 100 शिफ्टों में पेपर हुआ। तो ऐसे तो आप हर चैप्टर से अगर 25-25 क्वेश्चन भी 100 शिफ्टों के लगाओगे तो 2500 क्वेश्चन 2022 के हो गए, 2500 क्वेश्चन आपके 2024 के हो गए, उससे पहले भी 2000 क्वेश्चन हो गए। तो भाई साहब आपके तो 7000 क्वेश्चन यही हो गए, तो तुमसे तो पीवाईक्यूज ही नहीं लग पाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचो कि सारे क्वेश्चन करने, सिर्फ नजर मारनी है, कॉन्सेप्ट सीखना है। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को सीखना, तो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, या आपने कॉन्सेप्ट कर रखा है तो उसका रिवीजन करके पीवाईक्यूज लगाइए, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर को देखेंगे बेसिक्स, और क्लॉक को देखेंगे। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, और 2-2 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के और रीजनिंग के आप लोगों को लगाने कंपलसरी है। ये बहुत ही ज्यादा फायदा आप लोगों को देंगे। इसके बाद बात करते हैं
इस टारगेट से रिलेटेड जो सारा कंटेंट है वो आपको एप्लीकेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा ही मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो 2024 वाला एग्जाम हुआ है, देखिए 2022 वाले की तो हमारे पास पीडीएफ है ही, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 2024 वाले एग्जाम की कम से कम 20 से 30 शिफ्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करता हूं। और वो 20 से 30 शिफ्ट अगर आपके पास चली गई साइंस के अंदर, तो ये समझ लीजिए कि आपने लगभग लगभग पूरी साइंस को देख लिया। क्योंकि जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो आप 20 से 30 शिफ्ट में अंदाजा लगा लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे वो वन लाइनर फॉर्म में, और उसी से आपका काम हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, बेहतरीन तरीके से जो चीजें करवाई जा रही हैं उनका लुत्फ उठाएं, और कम समय में सिलेबस पूरा करने का एकमात्र यही तरीका था, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो आप लोग लास्ट टाइम पे भी कभी इधर भटकोगे कभी इधर भटकोगे, समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था क्या भैया हम प्रैक्टिस सेट जो टीचर्स करवा रहे हैं कर सकते हैं। तो अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आप निश्चित तौर से किसी का भी सेशन ले सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। 2x पे 1.25x पे 1.5x पे करके उसको देख सकते हैं ऐसे समय पर जब आप खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, क्योंकि वो चीज आपके जो कंटेंट है उसमें एडिशन का काम करेगी। यानी कि जो पढ़ रहे हो आप वो तो पढ़ रहे हो, साथ में खाना खाने का समय भी यूज हो जाएगा, नहाने का समय भी यूज हो जाएगा। तो ऐसे समय पे भी आप लोग अपनी साइंस का वीडियो लेक्चर लगा के शुरू कर सकते हैं कि भाई साहब चलो साइंस में जो टीचर पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, जो क्वेश्चन बोलेंगे वो आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो ऐसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स मैं करंट अफेयर्स में दे रहा हूं उसको बार बार आपको करंट अफेयर्स को कवर करना है, पढ़ना है, और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो करंट आप पढ़ रहे होंगे उसका अगर आपको लेक्चर, जैसे आपको मान लेते हैं समझ नहीं आया नोबेल प्राइज, डायरेक्ट उठाओ यूट्यूब पे सर्च करो नोबेल प्राइज, उसकी छोटी सी वीडियो एक देख लो, आपको समझ आएगा कि यार वीडियो देखने के बाद और ज्यादा अच्छे से याद हो गया। हाँ बेटा ठीक है, अभी बात करेंगे। चलो तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।